बाजी उठधाई बाजी मार खोरधाई बाजी मार बुलाई बाजी व्याकुल अंगन में बाजी ने विसारो धीर बाजी ने ठारो चीर बाजी के उठी पीर चैन नहीं मन में बाजी घर छोड़ भाजी बाजी बर छोड़ भाजी बाजी डर छोड़ भाजी याद लगी मन में बाजी कहे बाजी 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 कहे कहाँ बाजी कहे बांसुरी बाजी वृंदावन। ऐसे ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियां कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रजांगनाओं के मन को अपनी तरफ खींच लिया ठाकुर जी। सभी गोपियां जब चलने लगी तो चिंत्यंती नाम की गोपी उसने सोचा प्रियतम से मिलने के लिए जा रही हूं, जरा श्रृंगार कर लूं। और श्रृंगार करने का भाव जैसे ही चिंत्यंती के मन में आया सो चिंत्यंती के पति को भी बंसी की ध्वनि सुनाई देने लगी। उसने सोचा अभी ये भी भाग जाएगी, सो उसने कुंडी लगा दी। और जैसे ही कुंडी लगाई तो चिंत्यंती को ऐसा विरह का ताप प्रकट हुआ महाराज। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता सुहा। ऐसा विरह प्रकट हुआ, ऐसा वियोग प्रकट हुआ। आज सभी गोपियां तो जाकर के मिल जाएंगी, मैं ही रह जाऊं। और परीक्षित उस गोपी के हृदय में ऐसे विरह का ताप प्रकट हुआ कि गोपी ने चिंत्यंती ने कहा सुनो, इस आत्मा का पति सिवा कृष्ण के दूसरा कोई हो नहीं सकता। तुम्हें मेरा शरीर चाहिए, शरीर तुम्हारे पास में रहेगा। मैं तो जा रही हूं अपने कृष्ण के पास में। पतिदेव से कहा कि जब तुम्हें कभी तुम्हारी चिंत्यंती की याद आवे तो भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी हुई वैजंती माला के ऊपर कोई काली भंवरी मड़राती हुई तुमको दिखे, समझ लेना यही चिंत्यंती है। और इतना कहकर के उस गोपी ने प्राण छोड़ दिए। परीक्षित सबसे पहले वही भगवान के पास पहुंचे। परीक्षित ने कहा भगवान, ये गोपियां ये तो जानती नहीं थी कि ये भगवान है, वो तो प्रियतम मानती थी। फिर उस गोपी का उद्धार कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अग्नि के ऊपर तुम जानबूझ करके पांव रखोगे तो भी अग्नि जलाएगी, और भूल में भी अगर पैर रख जाएगा तो अग्नि का काम तो जलाने का है, वो तो जलाएगी। मेरे ठाकुर से संबंध बना करके तो देखो। कोई जानबूझ करके संबंध बनावे या अनजान में भी उससे कोई संबंध बन जावे ठाकुर जी से, तो भगवान तो कल्याण कर ही देते। कितने लोगों का कल्याण किया। कामम क्रोधम भयम स्नेहमेक्यम स्वहृदमेव च। काम, गोपियों ने काम भाव से भगवान की पूजा की। चंदेरी नरेश शिशुपाल ने पानी पीते पीते गाली भगवान को देता था शिशुपाल, उसका उद्धार प्रभु ने कर दिया। कंस को भय से प्रेम किया कंस ने। नारद जी ने कहा काला काला होगा, काला काला होगा, मुरड़ी वाला होगा, देखने में छोटा होगा लेकिन अंदर से 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। पानी पीता, छाया आ जाए पानी की तो पटक देता गिलास, यही तो नहीं है काला काला। दाल में कहीं काला जीरा आ जाता है तो थाली पटक देता है कि यही तो काला काला नहीं। जहां काला देखता है। और ये काले की चर्चा, भगवान का रंग काला क्यों है पता है? भगवान अपने भक्तों के पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए काले हैं बांके बिहारी वृंदावन। और काले क्यों? श्री सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं, गोवर्धन पूजा के समय में भी ये प्रश्न हुआ, ठाकुर जी आप काले क्यों? लाला तू काला क्यों? यशोदा मैया गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, फिर तुम काले क्यों हो? कन्हैया बोले हमें तो पता नहीं, बाबा से पूछो। बाबा से पूछा, बाबा सब ग्वाल बाल पूछ रहे हैं लाला काला क्यों? नंद बाबा गोरी, यशोदा मैया गोरी, फिर तू काला क्यों? नंद बाबा बोले भैया हमें तो पता नहीं है, यशोदा मैया से पूछो। यशोदा मैया से पूछा तो यशोदा मैया बोली ये तो हमें भी पता नहीं कि हम काले क्यों। लाला को बुलाओ, लाला को पता होगा। यशोदा मैया बोली लाला ये सबके सब पूछ रहे हैं कि तुम काले क्यों? कन्हैया बोले मैया इसमें तो तेरी भूल है। मेरी भूल? बोले हाँ, जब मेरा जन्म भयो सो अंधेरे में तो मेरा जन्म हुआ, लाइट तो उस समय थी नहीं, घोर अंधेरी रात में मेरा जन्म हुआ और तूने मुझे देखा नहीं, कहाँ पड़ा हुआ, तूने मेरी देख रेख की नहीं, अंधेरे में मेरा जन्म हुआ सो अंधेरा ही हमसे चिपक गया सो हम काले हो गए। बोलो गोविंद भगवान। और कंस से भगवान कहते हैं कि कंस
मेरा मेरा रंग काला है। क्यों? क्योंकि मैं तेरा काल बन करके आया हूँ, इसलिए काल का रंग काला होता है। मैं तेरा काल बन करके आया हूँ, इसलिए काला। गोपियों से पूछा गया कृष्ण काले क्यों हैं? गोपियों ने कहा श्याम सुंदर काले इसलिए हैं, हम हमेशा कृष्ण के लिए अपनी आंखों में बसाती हैं और इन्हीं आंखों में हम काजल भी लगाती हैं, इसलिए काजल लगाने से श्याम काले हो गए। जा कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं परमात्मा के साथ में संबंध होना चाहिए, कैसे भी संबंध हो। छोटी छावनी में एक संत हुए, वो तो कहते थे कि संत सगे और गुरु सगे, अंत सगे श्रीकंत वार सगे सब डगमगे, दगा देंगे अंत। संत सगे, संत सगे होते हैं क्यों? बोले संत भगवान से मिलने का मार्ग बताते हैं, इसलिए संत सगे। और गुरु सगे, गुरु तो भगवान से मिला ही देते। अंत सगे श्रीकंत, भगवान अंतिम सगे, उन्हीं से मिलना है। और जिनको हम अपना सगा मानते हैं, ये हमारा सगा बेटा है, ये सगा भतीजा है, ये हमारा सगा सगा, बोले और सगे सब डगमगे, ये कब कौन डगमगा जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और सगे सब डगमगे, दगा देंगे अंत। संसार के साथ में बनाया हुआ संबंध ऐन मौके पर धोखा देता है, और भगवान से बनाया हुआ संबंध ऐन मौके पर ठाकुर जी उस संबंध की रक्षा करते हैं। एक नहीं अनेक ऐसी कथाएं हैं, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान सुनाते हैं अपने अयोध्या जी की घटना, गुरुदेव भगवान से हमने सुनी है। रंग महल की घटना श्री महाराज जी सुनाते हैं, और ज्यादा पुरानी घटना भी नहीं है, 150-200 वर्ष पूर्व की घटना। फैजाबाद में एक बूढ़ी माता रहती थी, वृद्धा मां, उनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम सरस्वती। 10 वर्ष की उसकी अवस्था, सखियों के साथ खेल रही थी, और अचानक सखियों ने कहा, बोले बहन आज तो रक्षाबंधन है। सभी सखियां दौड़ पड़ी, आज तो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन है, चलो भाई की कलाई पर राखी बांधना है। जब सब भागने लगी तो एक ने कहा ये सरस्वती के तो कोई भाई नहीं है, किसकी कलाई पर राखी बांधे? सरस्वती ने सुना, छोटी सी बालिका दौड़ी दौड़ी आई, आकर के अपनी मां से कहा, मां सभी मेरी सहेलियां कह रही थी आज सावन है, आज रक्षाबंधन है, हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी, क्या मेरे कोई भाई नहीं है? उस वृद्धा माता ने सोचा अगर मैं कह दूंगी कि तेरे कोई भाई नहीं है तो इसको बड़ा कष्ट होगा। वृद्धा माता ने कहा, नहीं नहीं बेटी तुम्हारे भाई हैं। बालकों का हृदय पूरा कागज होता है, जैसा पढ़ा देंगे हम, जैसा बता देंगे वो निश्चय हो जाता है। और वही वृद्धा माता रिक्शा में बिठा करके अयोध्या ले आई फैजाबाद से। रंग महल में चारों सरकार, चारों महारानियों की सहित विराजमान है। बिटिया से कहा, बेटी ये चारों जो है ना ये तुम्हारे सगे भाई हैं। सरस्वती के हृदय में तो ये बात पक्की हो गई, प्रसन्न हो गई, मेरे तो 4 भाई हैं। लेकिन सरस्वती ने कहा कि माता जी ये तो हमारे चारों भाई हैं, लेकिन इनके बगल में जो चारों हैं वो कौन है? बुढ़िया माता ने कहा, ये तेरी सगी चारों भाभियां हैं। अच्छा, अब तो सरस्वती इतनी प्रसन्न होने लगी कि मेरे तो 4 भाई हैं, 4 भाभियां हैं। जब कभी इच्छा होती है फैजाबाद से रिक्शा में बैठ करके आती है, रंग महल के आंगन में खेलती है, दहली पर बैठ करके ठाकुर जी से बातें करती है। भगवान तो आज भी हम लोगों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन टाइम हमारे ही पास नहीं। अरे भाई, हम कहीं रिश्तेदारी में जाए, नातेदारी में जाए, और रिश्तेदारी में जाकर के हम चुपचाप बैठे रहें, किसी से बोले ना और चले आए, तो बताओ किसी रिश्तेदार से प्रेम होगा? लोग कहेंगे आया तो था, लेकिन पता नहीं कैसा स्वभाव है। जब संसार में भी बिना बोले प्रेम होता नहीं है तो फिर वो तो भगवान है। हमारे पुजारी पहले ठाकुर जी से बातचीत करते थे,
आज प्रभु को कौन सी पोशाक पहनना है, आज ठाकुर जी को क्या भोग लगाना है, भगवान से पूछते थे, भगवान उनसे बताते थे, बातचीत करते थे। लेकिन ठाकुर जी से बातचीत करने की फुर्सत ही कहां है। सरस्वती बातचीत करती है। धीरे धीरे समय बदला, विवाह की युग हुई और संबंध दिल्ली में पक्का हो गया। विवाह के जब कार्ड छपे तो सरस्वती ने कहा, मां और सब जगह तू कार्ड तुम लगाना, लेकिन अपने भाइयों के पास में ये सरस्वती स्वयं जाएगी। पीली चिट्ठी लेकर के सरस्वती गई और दैली पर चिट्ठी रख दी। पुजारी जी से कहा मेरे भाई को, कहने लगी भैया तुम्हारी बहन की शादी है, और देखो शादी का बहुत बड़ा काम होता है, घर में वृद्धा माता अकेली है, 2-3 दिन पहले ही आ जाना भाभियों को लेकर के, क्योंकि आपको ही तो सब देखना है। और चिट्ठी के साथ में 10-20 रुपए जो उसके पास में थे, बोले भैया ये तुम्हारा किराया, आ जा। सरस्वती तो कह करके चली गई और आज परसों के दिन बारात आना है, घर में कोई तैयारी नहीं। सरस्वती ने सोचा मैंने भाइयों से कह दिया था कि 3 दिन पहले आना, आज भैया आ जाएंगे, उन्हीं के साथ में हम नाश्ता करेंगे, उन्हीं के साथ में भोजन करेंगे। कुछ नहीं खाया, दोपहर का भी समय निकल गया, सोचा शाम तक आएंगे। शाम में भी जब नहीं आए तो सरस्वती ने भी संकल्प ले लिया कि मैं पानी भी नहीं पीऊंगी जब तक भैया और भाभी नहीं आ जाए, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। 2 दिन तो रात्रि हो गए, सरस्वती को रोते रोते तकिया गीला हो गया, आंखों के आंसुओं से केस बिखर गए, आंखें सूज गई रोते रोते। सखियां समझाती हैं, सहेलियां समझाती हैं, अब आज तो बारात आने वाली है, आज तो टीका है सरस्वती। लेकिन सरस्वती एक भी नहीं सुनती, जब तक मेरे भैया नहीं आ जाएंगे, भाभी नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं बात भी नहीं करूंगा। ऐसी दशा वृद्धा माता ने देखी तो आज बुढ़िया अपने माथे पर हाथ ठोकने लगी। मैंने कहां से कहां इसको बता दिया कि मंदिर में बैठी हुई पत्थर की मूर्तियां तेरे भाई। पत्थर की मूर्ति भी क्या किसी के भाई हुआ करते हैं? बुढ़िया माता रो रही है। और इधर प्रातः काल मंगला आरती हुई। आरती के बाद में पुजारी जी तो चले गए। सर्वेश्वर ने मां जानकी की तरफ देखा और जैसे ही मां जानकी की तरफ नजर डाली, किशोरी जी ने प्रणाम किया, प्रभु आदेश करें। भगवान ने कहा, देवी संसार का साधारण भाई भी इतना कठोर हृदय का नहीं होता कि जिसके ना जाने से उसकी बहन कुंवारी रह जाए। फिर सरस्वती कह करके गई थी कि भैया जब तक आप नहीं आओगे तब तक हम दुल्हन का जोड़ा नहीं पहनेंगी, हम कुंवारी रह जाएंगे, विवाह नहीं करेंगे। फिर सरस्वती ने तो हमें अपना भाई माना है, इसलिए चलना ही पड़ेगा। जानकी मैया ने कहा, आदेश करो प्रभु। भगवान ने कहा कि सरस्वती का एक चचेरा भाई है जो दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता है, मैं उसका स्वरूप बनाता हूं, तो उसकी बहू का स्वरूप बनाओ। उनको बनाने में कितना विलंब लगता, तुरंत बन गए। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, उनको आदेश दिया जिस सेठ की फैक्ट्री में काम करता है चचेरा भाई, उस सेठ के 3 लड़के हैं, तो उनके 3 लड़कों का स्वरूप बना लो। मांडवी उर्मिला सुत कीर्ति से कहा, तुम सेठ की 3 बहुओं का स्वरूप बना लो। 2 ट्रकों में दहेज भर करके पहुंचे और सुंदर गाड़ी में बैठ करके ठाकुर जी भी पहुंचे। जैसे ही वहां उतरे, बुढ़िया माता दरवाजे पर बैठी बैठी रो रही थी। जाकर के प्रणाम किया। वृद्धा माता ने देखा कि ये चचेरा भाई आ गया, चलो बेटा तुम तो आ गए संभालने के लिए, बेटा तुम संभालो। और ये ट्रकों में क्या है? ठाकुर जी ने कहा, मां ये तीनों जो है ना, तीनों ने भी तुरंत प्रणाम किया। ये तीनों हमारे सेठ जी के लड़के हैं। हमने इनसे कहा हमारी बहन सरस्वती की शादी है, तो सेठ जी के 3 लड़कों ने कहा, भैया जैसी तुम्हारी बहन वैसी हमारी बहन, हम अपनी तरफ से तुम्हारी बहन के विवाह में दहेज हम अपनी तरफ से देंगे। तो 2 ट्रकों में दहेज आया। जैसे ही कहा,
वृद्धा माता तो प्रसन्न हो गई, उसे क्या पता। ठाकुर जी पहुंचे और दरवाजे से आवाज लगाई, बहन सरस्वती। सरस्वती ने जैसे मुड़ करके देखा सो और फूट फूट करके रोने लगी, ये मेरे सगे भाई नहीं है, ये तो चचेरा भाई आया है। और फूट फूट करके रोने लगी। भगवान समझ गए कि हमें पहचाना नहीं अभी सरस्वती। सहेलियों से कहा, तुम जरा बाहर जाओ, हमें हमारी बहन से बात करना। सहेलियां बाहर हुई और सर्वेश्वर पास में पहुंचे। जाकर के सरस्वती के माथे पर जैसे ही हाथ रखा, बहन नहीं पहचाना मुझे। उन सर्वेश्वर का स्पर्श मिलते ही सरस्वती को सारी लीला समझ में आ गई। सरस्वती गले से लिपट करके रोने लगी, भैया बहुत विलंब लगा लिया, आज 3 दिन हो गए मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। भगवान ने कहा, हाँ बहन ने आ गया ना, सब ठीक हो जाए। भाभियां कहाँ है? प्रभु ने आवाज लगाई, मां जानकी। तीनों महारानियां सामने आ गई, चारों भाई सामने आ गए। भगवान ने कहा, ये मेरी बहन है, जाओ जाकर के स्नान कराओ। और हे जानकी, ऐसा भंडार बनना चाहिए, ऐसा भोजन बनना चाहिए कि बरातियों ने जीवन में कभी खाया ना। अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण करके जाओ और साक्षात मां अन्नपूर्णा भोजन बनाए तो फिर भोजन का भी स्वाद क्या है। बारात आई, जयमाला के लिए मंच पर जब सरस्वती गई तो लोगों ने कहा, भैया तुम्हें बहू नहीं, साक्षात महालक्ष्मी मिली, साक्षात लक्ष्मी जैसी लगती है। भोजन किया, भोजन किया तो जिस पदार्थ को मुख में रखते हैं, वाह वाह करते हैं, वाह ऐसा स्वाद तो जीवन में पहली बार मिला। भगवान ने स्वयं कन्यादान भी लिया और मेरे प्रभु जब विदाई करने लगे तो भगवान इतने रोए, सरस्वती को हृदय से लगा लिया और भगवान करुणा निधान करुण क्रंदन करने लगे। बहन को छाती से लगा करके भगवान इतने रोए, सरस्वती के केसों को अपने आंखों के आंसुओं से भिगो दिया। क्योंकि बेटी की विदा होती ही ऐसी है, बेटी की विदा करुण रस से भरी होती है। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं, मानो करुणा विरह निवास। जनकपुर में श्री जानकी जी की विदा के समय मानो करुणा ने विरह ने निवास बना लिया हो। कई बार बेटियों की शादी में बारात जब आती है तब पिता दिखता है, बारातियों के स्वागत करने में पिता का दर्शन होता है। लेकिन जब अपनी बेटी का हाथ पिता बर के हाथ में दे देता है, कन्यादान कर देता है, इसके बाद में फिर पिता का दर्शन नहीं होता। बेटी की डोली उठने लगती है। बेटी की विदा के समय कई जगह ऐसा देखा जाता है कि पिताओं को ढूंढना पड़ता है। सब लोग तो दिख रहे हैं लेकिन पिताजी नहीं दिख रहे, कहां है? ढूंढना पड़ता है और ढूंढते ढूंढते पता चलता है घर के किसी अंधेरे कमरे में पिता बैठा हुआ, आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, रोता हुआ पिता अंधेरी कोठरी में मिलता। ऐसे पिता मिलते हैं, उसको लगता है आज मेरे आंगन का फूल जा रहा है। भगवान बहुत रोए, विदा की और माथे पे हाथ रख के कहा, बेटी सरस्वती चिंता मत करना, जब तुम्हें मेरी याद आवे उस समय तुम भैया कह देना, मैं तत्काल सामने आ जाऊंगा। दहेज सरस्वती को दिया, विदा की और विदा के बाद में सरकार भी अंतर्ध्यान हो। लेकिन वृद्धा माता दरवाजे पे बैठी है, सोच रही इतना बड़ा काम बना करके चला गया, मिल करके भी नहीं गया। बुढ़िया की कुछ समझ में नहीं आया, उस वृद्धा माता की समझ में तो जब आया, विदा होकर के सरस्वती की चली गई। इसके बाद में जो सरस्वती का वास्तव में चचेरा भाई था, उसके हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ और आकर के वृद्धा माता को प्रणाम करता है। वृद्धा माता ने कहा, अरे तुम्हारे हाथ में ये प्लास्टर, ये सब कैसा? वो तुम्हारे सेठ के लड़के कहाँ गए? वो सेठ जी की बहुएं कहाँ गई? बेटा ये तुम्हें क्या हो गया? चचेरे भाई ने कहा, कैसे सेठ की बहुएं, कैसे सेठ की लड़के, हमको कुछ पता नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हमें तो चिट्ठी मिली थी
कि बहन सरस्वती की शादी है, तो हमने कहा चलो सरस्वती की शादी में चले। लेकिन माँ हम परसों के दिन ही फैजाबाद स्टेशन से रिक्शा में बैठ करके आ रहे थे कि रास्ते में एक ऑटो से हमारा एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने कहा कि तुमको बिस्तर पे ही लेटना है 3 दिन तक। अभी छुट्टी की है डॉक्टर ने, तब मैं आ पाया। बुढ़िया माता ने कहा क्या कह रहे हो, 3 दिन से तुम अस्पताल में हो? तुम अस्पताल में हो तो फिर वो कौन था? और जैसे याद किया कि वो कौन था तो रंग महल बिहारी जो की झांकी झूमने लगी आंखों में और वृद्धा माता फूट फूट करके रो पड़ी। हाय हाय मेरी निगोड़ी आंखों ने उनको पहचान नहीं पाया। वो हमें प्रणाम करके चले गए, हमारा इतना सारा काम संभाल के चले गए। धन्य है बेटी सरस्वती, तेरी भक्ति को तूने पाषाण में से परमात्मा को प्रकट कर दिया। धन्य है तेरी भक्ति। सूर्य अनेक फिरे कणमागत, पै पद सूर सुस्वाद कहा, उन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिचार कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। प्रहलाद जैसी भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए तो भगवान आज भी पत्थर में से प्रकट हो जाते हैं। संत सगे और गुरु सगे, अंत सगे श्रीकंत, और सगे सब डगमगी दगा देंगे अंत। कहने का मतलब इतना है, संसार के साथ में बनाया हुआ संबंध ऐन मौके पर धोखा दे सकता है, लेकिन परमात्मा से हमने अगर कोई संबंध बनाया है तो ऐन मौके पर आकर के परमात्मा अपने उस संबंध की रक्षा करता है। देखो परीक्षित, परमात्मा के साथ में संबंध होना चाहिए कैसे भी हो। और जैसे गोपियां भगवान के पास में पहुंची तो स्वागत किया ठाकुर जी ने। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् भूता गमन कारण। बड़भागिनी कहकर के संबोधन किया, हे महाभागाओ आओ। आए 2-4 बड़भागियों को हम भी स्मरण करें। रामचरितमानस में कुछ बड़भागी है। बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी चरण कमल चापत विधान, चरण कमल चरण लागी जुगल नयन जलधार में।
जो चल करके परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाता है वो बड़भागी हो जाता है। लेकिन परमात्मा स्वयं चल के जिस जीवात्मा तक पहुंच जाए वो बड़भागी ही नहीं है, वो तो अतिशय बड़भागी। चरण लागी जुगल नयन जलधार, महाभागा कह करके ठाकुर जी ने स्वागत किया। भगवान ने कहा ये तो ठीक है तुम मेरे पास आ गई, लेकिन ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है। आधी रात में अपने अपने पतियों को छोड़ करके तुम मेरे पास में चली आई, ये ठीक नहीं किया। देखो देवियों, पति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन स्त्री के लिए तो वही उसका भगवान। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो धनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेषु विरपातकी। पति कैसा भी हो, दुःशील हो, दुर्भग हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, धनहीन हो, वृद्ध रोग बस जड़हीन अंग बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपतकर की अपमाना नारी पावजम पुर दुख नाना। पतिव्रता नारी का प्रभाव तुम नहीं जानती। भगवान ने एक दृष्टांत भी दिया। भगवान ने कहा एक बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी और उसका पति बाहर से आया चल करके अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। रोजाना हवन होता था, उसके अग्नि कुंड में अग्नि जल रही थी। उसका नन्हा सा बालक खेलता खेलता पहुंचा और अग्नि कुंड में गिर गया। उस पतिव्रता नारी ने सोचा अगर मैं बच्चे को उठाने के लिए जाती हूं तो पति की निद्रा भंग हो जाएगी, पति की नींद टूट जाएगी। वो नहीं गई, लेकिन आंखों से अश्रु तो गिरने लगे। आंखों से आंसू जैसे ही गिरे, हड़बड़ा करके नींद खुली। कहा देवी रो रही है? बोले हाँ। बालक अग्नि कुंड में गिर पड़ा। दोनों प्राणियों ने दौड़ करके देखा, धाए धाए करके अग्नि जल रही है, लेकिन बालक तो किलकारी मार रहा है। देखा, अग्नि देवता ने सोचा कि पतिव्रता नारी का बालक है, अगर हमने इसको जला दिया तो कहीं हमारी दाहित्वता शक्ति ही नष्ट न हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय हम सबके मन हर लिए मुरली की धन भो। गोपियां कहने लगी पहले तो बंसी बजा करके हमारे चित्त को चुरा लिया, अब कहते हो कि लौट जाओ घर। तो देखो
गोपियों ने भी एक दृष्टांत सुनाया। गोपियों ने कहा एक बहुत बड़ी पतिव्रता थी, उसका विवाह हो गया, पति परदेश चला गया नौकरी के लिए, एक फोटो दे करके गया, सुनो तुम मेरे बिना भोजन नहीं करती, मेरे बिना पानी नहीं पीती, तो इस फोटो को पानी दिखा दिया करो, पानी पी लिया करो, भोग लगा दिया करो, भोजन कर लिया करो। अब एक दिन वही हुआ, फोटो वाले पति की पूजा कर रही थी, फोटो वाले पति की पूजा कर रही थी, और बस उसका असली पति आ गया, कुंडी खटखटाने लगा, खोलो खोलो जल्दी से। फोटो वाले पति की पूजा छोड़ करके अगर जाती है तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, और दरवाजे पे खड़ा असली पति आवाज लगा रहा है, उसके लिए किवाड़ खोल के उसका आदर सत्कार नहीं करती है तो भी उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। अब बताओ उसे करना क्या चाहिए? भगवान बोले करना क्या चाहिए, जब तक असली पति नहीं आया तब तक नकली पति की पूजा, और जब असली पति आ गया तो नकली पति की पूजा छोड़ के उसका स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने कहा हम यही तो कर रही हैं, धर्म का पालन करने से चित्त की शुद्धि होती है, और चित्त की शुद्धि होने से परमात्मा का दर्शन होता है, हमको भगवत दर्शन हो तो रहा है। फिर आप कहते हो कक्षा 1 से पढ़ो, हमारी पीएचडी हो चुकी, आप कहते हो फिर कक्षा 1 से पढ़ो, प्रभु आप कहते हो लौट करके चले जाओ, हम लौट करके चले जाएंगे, लेकिन आपने हमारा मन चुरा रखा है, मन हमारा हमें वापस दे दो। मन को लेने देने वाली चीज तो होती है। अंतिम में गोपियों ने निश्चय कर लिया हम जाएंगे नहीं, भगवान भी समझ गए, और भगवान रास जब करने लगे तो गोपियों को अहंकार हो गया, हमसे सुंदरी कोई दूसरी नहीं है इसलिए हमारे पीछे पीछे घूमते। एक गोपी बोली लाला हमारे तो पांव दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, हमारे पैर दबा दो, ठाकुर जी पैरों की सेवा करें। एक गोपी बोली हमको तो प्यास लग रही है, पानी पिलाओ, ठाकुर जी पानी पिला के देंगे। एक गोपी बोली हमको तो गर्मी लग रही है, जरा हवा करो, भगवान हवा कर रहे हैं। लेकिन गुमान गोविंद ही भावत नहीं, भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। और जैसे ही गोपियों को अहंकार हुआ सोसी समय तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रसवाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः, भगवान ने देखा इनको अपनी सुंदरताई का बोध हो गया, और भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियां अब विलाप करने लगी और पूछने लगी, कभी कदम से पूछती हैं, कभी जामुन से पूछती हैं, कभी कचनार से पूछती हैं, कभी आम से पूछती हैं, सबसे पूछने लगी। एक ने कहा बहन ये हमारे भाव को नहीं समझेंगे, अपनी जाति वाली बहन तुलसी से पूछो ना। तुलसी से पूछा, हे महारानी तुलसी आप तो भगवान की पटरानी हो, ठाकुर जी आपके बिना रहते नहीं है, इसलिए आपको पता होगा, बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सगत्पाल कुलैर्बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। तुलसी तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा, बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए। इतने में हवा चली, तुलसी का पौधा भी हिल गया। दूसरी गोपी बोली बहन ये तो हमारी सौत है, अगर देखा भी होगा तो भी नहीं बताएगी। ये क्यों बताए? इसके बाद में गोपियों ने लीला की, गोपियां लीला करने लगी। एक गोपी के ऊपर दूसरी गोपी चढ़ गई, एक पूतना बन गई, दूसरी कृष्ण बन गई। उसने कहा कि देखो मैंने पूतना का वध कर दिया। एक गोपी ने ऊपर पीतांबर उड़ा करके उंगली लगा करके खड़ी हो गई, मैंने गिरिराज को धारण कर रखा है, सबके सब ब्रजवासी आ जाओ। भगवान की लीला कर रही हैं गोपियां। पूतना कारणं यत्कचोद्धारणं चापि वत्सासुरं लीलया नागसंवर्धनं चादृशं धारणं
रसदं तत्र चेक्रियताम् रासलीला व्रजे वैदरी दृश्यताम् मानसं सर्वदा तत्र मोद्यताम् कृष्णनामामृतं चापि जाजप्यताम् रासलीला रसश्चासुते पीयताम्। पूतना कारणम, पूतना उद्धार की लीला की, यद कचोद्धारणम सक्टासुर उद्धार की लीला की, वत्सासुर को मारने की लीला की, काली नाम को नाथा ये भी लीला करनी। और लीला करते करते गोपियां चलने लगी आगे। और आगे जब श्यामा जी को लेकर के ठाकुर जी चले तो राधा रानी के मन में यह भाव आया, अगर हम श्याम सुंदर के साथ में रहेंगे तो जीवन निकल जाएगा, गोपियों को वो भगवान को पा नहीं सकती। इसलिए कुछ समय के लिए लीला प्रसंग में हमको इनसे अलग होना पड़ेगा, लेकिन ब्रज की गोपियों को तो प्रभु मिल जाएंगे ना। इसलिए राधा रानी करुणामयी हैं। राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, चलते चलते हमारे भी पैरों में दर्द होने लगा, अपने कंधे पर बिठा दो। ठाकुर जी ने कहा, हे श्यामा जी, इस चट्टान के ऊपर चढ़ जाओ, मेरे कंधों पर बैठ जाओ। श्री राधे चढ़ लीजिए मेरे कंधे माही, अपने कांधे पर प्रिय मैं चलो तो ही चढ़ा। गोपियां ढूंढते ढूंढते लीला करते करते आगे पहुंची तो देखा एक गोपी बैठी है। भगवान यहां से भी अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को भी छोड़ करके चले। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद को यामन यद रहा। भगवान ने, इस गोपी ने बहुत आराधना की होगी। ठाकुर जी इसको लेकर के गए, लेकिन देखा ठाकुर जी तो छोड़ करके चले गए। गोपियों को हुआ अभिमान, गुमान, राधा रानी ने किया मान। भगवान ने कहा इनको भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब गोपियां राधा रानी को मिल गई और सभी गोपियों ने मिलकर के बड़े उच्च स्वर में कुछ नामों का उच्चारण किया और ब्रज की धरती फटी और वो ठाकुर प्रकट हो गए, ब्रज के ठाकुर। हा नाथ रमण प्रेष्ठ वासी पासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्नधे। हा नाथ, गोपीनाथ प्रकट हो गए। हा रमण, श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। हे प्रेष्ठ, श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। हे महाभुज, श्री मदन मोहन जी प्रकट हो गए। और हा सखा, वाके बिहारी लाल की जय, श्री वाके बिहारी लाल प्रकट हो गए। अब गोपियों ने निश्चय किया कि यमुना किनारे पहुंच करके हम गीत गाती हैं, अगर भगवान आ गए तो ठीक है, और नहीं आए तो यमुना जी में गिर करके अपने प्राणों का हम अंत कर देंगे। गोपियों ने जिस गीत को गाया उसको कहते हैं गोपी गीत। आए हम लोग भी एक दो और धारियों का उच्चारण करेंगे गोपियों के साथ में। जयतिपेधिकं जन्मनागजः श्रयत इंदिरा Ah
जयते अधिकम जन्म ना ब्रज। प्रभु जब से आपने ब्रज में लिया, तब से जन्म लिया, तब से इस ब्रज की महिमा बहुत बढ़ गई। जिस यमुना जल में आपने स्नान किया वो यमुना जल तो बह करके चला गया, लेकिन जिस ब्रज रज में आप नंगे पांव चले हो वो तो आज भी ब्रज में है। लक्ष्मी का नाम चंचला है, लेकिन आपने जब से जन्म लिया तब से लक्ष्मी भी यहाँ चंचलता छोड़ करके निवास कर रही है, बैकुंठ छोड़ करके ब्रज में निवास कर रही है। हे प्रभु, अगर हमको इस प्रकार से छोड़ करके जाना ही था तो दावाग्नि से क्यों बचाया, काली नाग के कोप से क्यों बचाया, उस इंद्र के कोप से क्यों बचाया, मर जाने दिया होता। और आप गोपिका नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन भी नहीं हो। हमारी यशोदा मैया इतने कठोर हृदय की नहीं है, वो हम लोगों को कभी दुखी नहीं देख सकती। और हम विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, फिर भी आपको दया नहीं आ रही। आपको लोग अंतर्यामी कहते हैं, लेकिन हम माने कैसे? अगर आप अंतर्यामी हैं तो हमारे हृदय की पीड़ा क्या आपकी समझ में नहीं आ रही? और गोविंद, अगर हमको अपने सुंदरताई का अभिमान हो भी गया था तो भागने की क्या आवश्यकता थी? आप तो त्रिभुवन सुंदर हो, एक सुंदरताई की झलक दिखा देते हम लोगों का अभिमान दूर हो जाता। क्या भागने की आवश्यकता थी? निज जनस्मय ध्वंस नस्दित। किसी ने कहा गोपियां इतना प्रेम करती हैं, फिर गोपियों के प्राण क्यों नहीं निकलते? दशरथ जी महाराज ने राम जी से प्रेम किया। सौंदर्य जी ने आकर के जब कहा कि रघुनंदन लौट करके नहीं आए तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर विरह राव गयु सुरधर। इनके प्राण क्यों नहीं निकलते? हनुमान जी महाराज जब लंका से लौट करके आए, ठाकुर जी ने पूछा जानकी कैसे रह रही? जानकी कैसे रह रही है? हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु ना पहाड़ो दिवस निसी ये ध्यान तुहार कपाट, लोचन निज पद जंकृत प्राण जाए के बाट। प्राण निकले तो निकले कैसे? आपका नाम जप हो रहा है, नाम रूपी पहरेदार है, दिन रात नाम जप कर रही, और आपके श्री चरणों में उनका मन लगा हुआ है, ध्यान लगा हुआ है, यही कपाट है, किवाड़ है। अपने चरणों में आपके श्री चरणों का दर्शन करती हैं, जहां किवाड़ भी लगे हो, ताला भी लगा हो, कोई निकलना भी चाहे तो कैसे निकल सकता है? गोपियां कहती हैं कि हमारे प्राण तो कब के निकल गए होते, लेकिन हे श्याम सुंदर, हमने आपकी कथामृत को पान किया है, अमृत को पिया है, इसलिए मरती है। तव कथामृतम तत् जीवनम कविभिदितम कल्मषापहम्। पापों को नष्ट करने वाली आपकी कथा है, कर्णों के लिए मंगल में बड़े बड़े कवियों ने गाया है, मंगल करने वाली आपकी कथा है। और भगवान, हम तो सबसे बड़ा दानी उसी को समझती हैं जो त्रिलोकी में आपकी कथा, आपके गुणानुवादों का वर्णन करके सुनाए, कथा रूपी जो दान देता है, उससे बड़ा दानी हमने कोई और नहीं देखा। आपकी कथा अमृत को हमने पान किया है, इसलिए हमारे प्राण नहीं निकलते। गोपियों ने 19 श्लोकों में स्तुति की, और गोपियों की दशा कैसी हो गई? कृष्णोहम हो गई। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते, उनका चिंतन करते करते आपस में गोपी कहने लगी कृष्णोहम, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई सुबह हुए गई लाल। तजती है सब प्राण को मेरी ब्रज की बाल, दर्शन आकर दीजियो ये हमें नंदलाल। हे नंदलाल, अब प्राण रहेंगे नहीं, भगवान की समझने की
अपना प्राण छोड़ देंगी और उसी समय विर्भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सगवे साक्षात् मन्मथ मन्मथ। करोड़ों कामदेवों के मद को मथन कर देने वाले मदन मोहन पीताम्बरधरः सगवे, पीताम्बर धारण करके भगवान दौड़े। अथवा तो संत जन भाव बताते हैं, एक तो पीताम्बर धारण करके भगवान दौड़े। पीताम्बर क्यों पीताम्बर धारण करके इसलिए दौड़ रहे हैं, गोपियां हमारे वियोग में रो रही हैं और जाकर के गोपियों की आंखों के आंसू हमको पहुंचना पड़ेंगे, इसलिए पीताम्बर धर। और एक ये भी भाव दिया पीताम्बर धर माने भगवान पीताम्बर पहने हुए थे और जैसे ही गोपियों की आर्त पुकार सुनी ठाकुर जी ने पीताम्बर धरती में धर दिया और दौड़ पड़े। कहा क्यों, गोपी विरह में जल रही हैं और जाकर के उन गोपियों को हमें अपने हृदय से लगाना पड़ेगा और जब हृदय से लगाएंगे तो पीताम्बर बीच में बाधक बनेगा, इसलिए पीताम्बर धर सगवी साक्षात मन्मथ मन्मथ। अब तो गोपियों ने एक ने तो मंच बना दी, अपनी चुनरी बिछा दी, श्याम सुंदर बैठ जाओ। गोपियां रोने लगी, हमको छोड़ करके कहां चले गए थे। प्रभु ने कहा गए कहीं नहीं थे, हमने भी एक चुनरी ओढ़ ली थी, हम भी गोपी बने थे, तुम्हारी बीच में थे, कहीं जाते थोड़े। साधक साधना करते करते जब उसको अपनी साधना का अहंकार हो जाता है तो भगवान अपने आप को छुपा लेते हैं और जब रोने लगता है उसका अहंकार पिघल जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहीं आते जाते हैं। अब ठाकुर जी ने कहा हे ब्रजांगनाओं, ये घर गृहस्थी की साकर को तोड़ करके मेरे पास में आना ये किसी जीव की बात नहीं है, किसी जीव के बस की बात नहीं है। तुमने बहुत बड़ा काम किया, घर गृहस्थी की साकरों को तोड़ करके मेरे पास में आ गई। चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, आत्माराम, अयाप्त काम, अकृतज्ञ, गुरुग्रह। गोपियां बोली आत्माराम तो है नहीं, अगर आत्माराम होते तो अपनी आत्मा में रमण करते, हमारे साथ में क्यों नृत्य किया। याप्त काम भी नहीं है, इनकी कामनाओं की पूर्ति हो गई होती तो हमारे साथ में क्यों नृत्य करते। अकृतज्ञ, ये किए हुए को मानते नहीं है, कृतघ्नी है। और गुरुद्रोही बोले प्रेम के बदले हमने उनसे प्रेम किया, सो हमसे प्रेम तो किया नहीं, हमको कष्ट और दिया। तब भगवान ने धन्यवाद दिया गोपियों को और भगवान अब हल्दी सक नाम का नृत्य करने लगे। भोलेनाथ भी पधारे, पादन्यासैर भुज विधुतिभिः संस्मृति भ्रू विलासैर मध्य चल कुछ पटै कुंडलैर गंडलोलैः सिद्धन्मुख्याः कवर रश्ना ग्रंथया कृष्णवद्धो गायन्तस्तं तडिदेवता मेघचक्रे विरेजु। भगवान ने हल्दी सक नाम का नृत्य किया है। 2 मिनट के लिए हम लोग भी दर्शन करें। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, राधा नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे नदी गंगे। गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे नदी गयो। गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे नदी गंगे। गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे नदी गंगे। हो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। भगवान नाचे, तात तात से दीदार करते, तात तात से दीदार करते, तात तात से दीदार करते, दीदार करते, दीदार
भगवान का कथक नृत्य हुआ, हल्दी से नृत्य हुआ। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, महाराज ये भगवान का कैसा धर्म, पराई स्त्रियों के गले में गलबैयां डाल करके नृत्य करते हैं, और भगवान का अवतार तो धर्म संस्थापनार्थाय संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्नाय परश्च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। दुनिया के लोग तो कहेंगे जो भगवान ने किया वो हम भी कर सकते हैं, तो कहा देखो परमात्मा समर्थ है, हम समर्थ नहीं है। ईश्वर जो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। ईश्वर के अंश भले ही है, लेकिन ईश्वर समर्थ है, हम समर्थ नहीं। ईश्वर भगवान शंकर ने तो जहर पिया 50 ग्राम या 2 छटाक जहर पी करके देखो, बाद में लीला करना। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरराज को धारण कर रख लिया अपनी एक अन्य उंगली पर। 2-4 मोल का पत्थर ही उठा के देखो। ईश्वर जो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। ये समर्थ कौन नहीं, दोष गोसाई रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान की ये लीला, ये जीवात्मा और परमात्मा की मिलन की लीला है। और फलश्रुति में तो कहते हैं कि हृदय का जो रोग है काम, उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला करी। मिक्रीडितम ब्रजवधो च विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम्।
स्वपहिनो त्यचरेण धीर। भगवान की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है और हृदय का रोग काम हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। जो ब्रजांगनाओं की इस महारास लीला को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, और ये काम मर्दन लीला है। भगवान 8 वर्ष के थे जब महारास लीला की। 8 वर्ष के बालक में कोई काम भावना नहीं हो। काम मर्दन जो लीला है वो काम लीला हो कैसे सकती है? बोलो जुगल सरकार की। समय से लीला हो रही है यहाँ पर। इधर लीला हो जाए लेकिन उधर तो समय से है। अब देखो तुरंत अभी कंस को मारते हैं। बोलो जुगल सरकार की। नारद जी, हाँ ठाकुर जी बैठेंगे, दर्शन देंगे। अब आप लोग थोड़ा सा कथा सुने। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवे राम मेरे मरवारे श्याम। समय हो गुलाम